कुछ फ्लूइड बहुत ही तेजी से फ्लो करते हैं और कुछ फ्लूइड बहुत ही धीमा फ्लो करते हैं। अब कुछ फ्लूइड क्यों तेजी से फ्लो करते हैं और कुछ फ्लूइड क्यों धीमा फ्लो करते हैं, इसके पीछे के फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आता है फिजिक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि है विस्कोसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्कोसिटी पे। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो है पानी है और हमारे पास जो है हनी है। हनी मींस शहद है। अगर आप इस पानी को जो है इस झुके हुए प्लेन पे डाल देते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो पानी है इस तल पे, ये जो झुका हुआ लेवल है, इस पे जो पानी का फ्लो होगा वो बहुत ही तेजी से होगा। पानी काफी तेजी से इस पे जो है फ्लो करेगा। उसका जो स्पीड होगा फ्लो करने का वो बहुत ही तेज होगा, काफी तेज होगा। लेकिन अगर आप इस हनी को जो है इसी प्लेन पे डाल देते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो हनी है इसका जो फ्लो होने का स्पीड है वो बहुत ही धीमा होगा, बहुत ही स्लो होगा, काफी स्लो फ्लो करेगा इस पानी के रेस्पेक्ट में। जितना तेज पानी फ्लो करेगा उतना तेज ये जो हनी है ये फ्लो नहीं करेगा। अब पानी क्यों तेजी से फ्लो करता है और हनी क्यों धीमा फ्लो करता है, इसे समझने के लिए हम जो है इस पानी को जो है कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये रहा पानी और हम ये मान रहे हैं कि यहां पे जो पानी है वो यहां पे जो है बाईं ओर से दाहिनी ओर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और यहां पे ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है ग्राउंड, ये जमीन है मान लेते हैं, और पानी जो है इसके ऊपर फ्लो कर रहा है बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो यहां पे ये जो पानी है, ये जो एकदम जमीन से सटा हुआ पानी है, इस पानी का स्पीड जो है वो बहुत ही कम होता है। आप इसे निग्लेजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। इसका जो स्पीड है वो आप 0 मान सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे पानी का जो स्पीड है वो बढ़ता चला जाएगा। सो यहां पे जो पानी का स्पीड होगा वो ज्यादा होगा इस निचले वाले पानी के रेस्पेक्ट में, और इसके ऊपर जो पानी का स्पीड होगा वो काफी ज्यादा होगा। और इसके ऊपर का जो पानी है उसका स्पीड निचले वाले पानी से ज्यादा होगा, कुछ ऐसा। और यहां पे ये जो टॉप सरफेस दिख रहा है पानी का, इसका जो स्पीड होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो आप यहां पे ये जो ग्राउंड है इससे जितना ऊपर जाएंगे, जितना आप ऊपर जाएंगे पानी का जो स्पीड है वो उतना बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से जो है हम पानी को जो है कुछ लेयर्स में तोड़ लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो लेयर में फ्लो कर रहा है। तो हमने यहां पे ये मान लिया कि यहां पे ये हो गया पानी का एक लेयर, जो है पानी जो है यहां पे जमीन से बिल्कुल सटा हुआ फ्लो कर रहा है। सो यहां पे ये हो गया एक लेयर पानी का, और यहां पे ये हो गया एक और लेयर पानी का। इस तरह से हम पानी को जो है लेयर में तोड़ रहे हैं। सो यहां पे जो है पानी का एक और लेयर हो गया, और ये हो गया आखिरी लेयर पानी का, और यहां पे ये हो गया पानी का टॉप सरफेस। तो यहां पे ये जो है पानी फ्लो कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर फिसल रही है। जैसे यहां पे ये वाला जो लेयर है ये इस लेयर के ऊपर जो है फिसल रही है। और यहां पे देखें इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, इस निचले वाले लेयर के रेस्पेक्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला लेयर है इसका एक रिलेटिव मोशन है निचले वाले लेयर के रेस्पेक्ट में। तो इस रिलेटिव मोशन को जो है कम करने के लिए ये जो निचला वाला लेयर है ये इस ऊपर वाले लेयर पर एक फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर ये लेयर जो है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ऊपर वाला जो लेयर है वह भी निचले वाले लेयर पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। अगर यहां पे ये जो फोर्स है ये F है तो यहां पे ये जो फोर्स होगा यह भी F होगा। इसी तरह से ये जो फोर्स है ये हर जगह लागू होता है। तो ये जो फोर्स है ये इस रिलेटिव मोशन को कम करना चाहता है, अर्थात ये जो फ्लो हो रहा है इसको कम करना चाहता है, ये जो रिलेटिव मोशन है। और इन दोनों ही फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स। तो यहां पे ये दोनों फोर्स जो है इन्हें कहा जाता है विस्कस फोर्स। सो ये है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। तो फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी जिसमें कि वो डिफरेंट लेयर में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है विस्कोसिटी। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहां पे ये जो पानी है इसके जगह पे ये हनी फ्लो करता तो वहां पे ये जो अपोजिशन होता वो ज्यादा होता। दैट मीन्स यहां पे ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो हनी के केस में ज्यादा होता। तो इसीलिए जो हनी है वो काफी धीमा फ्लो करता है, जबकि पानी के केस में ये जो विस्कस फोर्स है वो जो अपोजिशन है डिफरेंट लेयर में वो कम होता है। सो पानी जो है वो काफी तेजी से फ्लो कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स जितना ज्यादा होगा किसी फ्लूइड में, उस फ्लूइड में जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है वह भी उतना ज्यादा होगा। सो उसमें जो है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो वह भी उसमें उतना ज्यादा होगा, जिससे होता यह है कि उस फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है वह भी उतना ज्यादा होगा। तो विस्कोसिटी जो है वह भी उतना ज्यादा होगा उस फ्लूइड में। विस्कोसिटी भी उतना जो है ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स जितना ज्यादा होगा जिस फ्लूइड में, उस फ्लूइड में विस्कोसिटी भी उतना ज्यादा होगा, अर्थात वह ज्यादा विस्कोसिटी होगा। दैट मीन्स वह फ्लूइड उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा। आप अगर यहां पे पानी और हनी को कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसका जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है, अर्थात ये ज्यादा गाढ़ा है, और पानी जो है वो कम गाढ़ा है, अर्थात इसका जो विस्कोसिटी है वो हनी के कंपैरिजन में कम है। तो आई होप कि वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।